देखते हैं जैसे गढ़ का बात होगा कि वो गढ़ खाली हो और वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ बने जिससे कि गढ़ का नाम हमेशा के लिए जो था वो। आप देखिए कि इस रास्ते का क्या हाल है। सबसे गंदगी, अगर कोई पैदल जाना, लड़के आजकल हीरोइन और पीना सीख रहे हैं और गाँव में वो सब पी रहे हैं। सर खाना भी जाते हैं सर, पासपोर्ट बना जो वही पासपोर्ट बनवाते हैं बिना जाने के लिए। खाना प्रणाली पर क्यों नहीं करवाई हो सकता है? खाने प्रणाली नल जल का काम हुआ है, टावर बैठा है, उसके बाद बोरिंग के माध्यम से भी पानी का सप्लाई होता है, लेकिन जनता से पूछ लिया जाए 50% घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिले के पहले मॉडल केसर प्रखंड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में समस्याओं का लगा अंबार आया सामने। रिश्वतखोरी से लेकर शराब बिक्री तथा किसान एवं इंदिरा आवास सहित तमाम तरह के व्यापक भ्रष्टाचार के ग्रामीणों ने लगाए आरोप। आप अब बक्सर समाचार पर खबर देखें, सुने अंत तक विस्तार से। सूबे में इन दिनों सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने और आम जनमानस की जरूरतों को लेकर प्रत्येक जिलों में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर आम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि आम लोगों की हर परेशानियों से रूबरू होते हुए उनके सामने आ रही समस्याओं पर पहल करते हुए कार्यों को पूर्ण मुहूर्त देते हुए समाज के अंतिम छोर तक लाभुकों को लाभान्वित किया जा सके। इसी कड़ी में सोमवार को जिले इस पहला मॉडल प्रखंड बना केसर प्रखंड परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के अलावा बक्सर जिले के अन्य वरीय जिला पदाधिकारी की टीम जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बिहार सरकार के द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को सुलभ कराने तथा उनकी प्रतिक्रिया एवं सुझाव प्राप्त किया गया। हालांकि इस जन संवाद में पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही प्रखंड वासियों द्वारा समस्याओं का अंबार सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ प्रखंड वासियों को तीखी बहस भी हुई। ताज्जुब तो तब हुआ जब जिलाधिकारी महोदय से लेकर जिले के तमाम वरीय अधिकारियों की इस मॉडल प्रखंड की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि किस कदर इस प्रखंड के रिश्वतखोरी, दलाली से लेकर अन्य कई प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों ने प्रखंड कर्मियों से लेकर अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों तक को भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ बताया। यही नहीं, उन्होंने इन सभी के सिवा गांव में बंदरों के आतंक से लेकर केसर गांव में अतिक्रमित ऐतिहासिक गढ़ तथा सप्लाई हो रहा है जल नल योजना से लेकर शराबबंदी और हीरोइन जैसे नशे के अलावा किसान की समस्या जैसे कई अन्य समस्याओं पर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट ग्रामीणों ने कराया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा DRCC के अंतर्गत योजनाओं से लेकर तमाम तरह की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों तथा जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं, जिनका लिखित में फॉर्मेट तैयार कर उनका जल्द से जल्द निराकरण करने का कार्य किया जाएगा। वहीं जब जिलाधिकारी से केसर में महादलित बस्ती के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई न होने की वजह पूछने पर उन्होंने के पाठक का हवाला देते हुए 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की बात कह असल मुद्दे को उन्होंने टाल दिए, क्योंकि इस प्रखंड में महादलित समाज की संख्या काफी मात्रा में वहां मौजूद है, पर स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं और इसका पूरा दारोमदार जिला प्रशासन पर जाता है। मगर सवाल को गोलमोल घुमाते हुए जिलाधिकारी बचते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने नवरात्रि और दशहरे, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर जिलेवासियों को अग्रिम बधाई देते हुए उन्होंने जिले वासियों से अपील किया कि आप सभी शांति और सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाएं, ताकि आपको और जिला प्रशासन को भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे समाजसेवी भीम सिंह ने केसर गांव स्थित ऐतिहासिक गढ़ को जिलाधिकारी से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी उठाई। इसी बात को वहां के मुखिया अरविंद यादव ने भी कहा, क्योंकि महादलितों एवं अन्य लोगों के द्वारा इस ऐतिहासिक गढ़ को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त कराता है तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहां कुछ ऐसी संभावनाएं पैदा की जा सकती है, जिससे कि आम लोगों के लिए स्वर जुगाड़ के अलावा कई मायने में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या है कि डुमरांव और बक्सर से बंदरों को वन विभाग द्वारा पकड़कर इन ग्रामीण सुदूर इलाकों में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से शहरों से आए हुए बंदर ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचाए हुए हैं, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक को कई बार काट चुके हैं और घर में रखे कीमती चीजों को भी बर्बाद कर देते हैं,
जहां ग्रामीण इलाकों में लोग पूर्व से बंदरों से बचने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किए थे, और ऐसे में बंदर अब ग्रामीण इलाकों में परेशानी का सबब बन बैठे हैं, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह वन विभाग और जिला प्रशासन है, जो बक्सर एवं डुमरांव से बंदरों को पकड़कर इन देहाती इलाकों में छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें कहीं जंगलों में छोड़ा जाना है। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी पैसे भी मिलते हैं। खबरों को विस्तार से एवं अंत से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में आप देख सकते हैं अधिकारी जन संवाद में क्या उन्होंने बताया, वही आम जनता किस तरह अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। ये जन संवाद है या कुछ और, आप खबरों में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक हमारी खबर पहुंचे। आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122020660। हैं तमाम विभाग जिला प्रशासन के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत उन्होंने अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी आम जनों तक पहुंचाई है। मुझे लगता है कि सभी जो हम लोगों की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, डीआरसीसी के माध्यम से योजनाएं हो, सभी को हम लोगों ने जन जागृति इस अभियान के माध्यम से आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार का उद्देश्य है, जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि हर सरकारी योजना का लाभ आम जो आखिरी छोर पे हमारा खड़ा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक पहुँचे, और इसी चीज़ की हम लोगों ने अपील भी की है। इसी चीज़ के बारे में आज जानकारी भी लोगों को दी गई। किस तरह की समस्याएं सामने आई सर? नहीं, जो व्यक्तियों के भी सुझाव हम लोगों को मिले हैं, आम लोगों से सुझाव लिए गए हैं, जो जनप्रतिनिधियों के सुझाव हम लोगों ने लिए हैं, उनको हम लोग सबको जो है आज लिखित में हम लोग उसको फॉर्मेट करेंगे, और जो भी उसका निराकरण है उसके बारे में भी लोगों को उससे अवगत करवाया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से आप लोग सब देख पा रहे हैं कि विगत कुछ महीनों में किस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य किया गया है। जो 2.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति अभी अंतिम चरण में है, अब कुछ ही समय में मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट भी घोषित होगा। तब आप लोग देखेंगे कि विद्यालयों को हम लोग और सुदृढ़ कर पाएंगे। जो कुछ शिक्षकों की कमी है, जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई भी गई है, मुझे लगता है इसका भी हम लोग समाधान बहुत हद तक उसके बाद कर देंगे। विद्यालय होने के बाद भी हरिजन यहाँ महा और दलित बस्ती के लोग विद्यालय में नहीं आते हैं, इसके लिए क्या? नहीं, निश्चित रूप से अभी जो है विगत कुछ महीनों में जिला स्तर के तमाम जो है अन्य विभागों के द्वारा भी निरीक्षण उन विद्यालयों में करवाए जा रहे हैं, और जैसे मैंने बताया 2.25 लाख जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की बिहार सरकार ने रिक्तियाँ प्रकाशित की है, उसका एग्ज़ाम हुआ है, कुछ ही समय में रिजल्ट भी घोषित है। बिल्कुल निश्चित रूप से आज जनप्रतिनिधियों द्वारा भी और आम जनता के लोगों के द्वारा भी जो मलाई बारात से संबंधित जो मामला है उसके बारे में संज्ञान दिया गया है जिला प्रशासन को। और जहां तक मुझे जानकारी भी मिली है 23 सितंबर को जो है उच्च स्तरीय बैठक अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है, बाकायदा उसकी एक प्रोसीडिंग भी साइन है, तो वो भी आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा। निश्चित रूप से उसमें प्रगति है। जो अंतिम चरण का कुछ कार्य बाकी है रैयतों से संबंधित और जो कार्य से संबंधित है, हम लोग उसका अनुश्रवण भी कर रहे हैं, और जो समन्वय स्थापित विभाग के साथ करना है हम लोग वो भी कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि शीघ्र उसमें भी प्रगति आए। नहीं, दशहरा की मैं अग्रिम बधाई सभी जो केसन प्रखंड के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग सब मीडिया से बंधु हैं, अग्रिम बधाई मेरी तरफ से है। आप लोग सभी प्रकार का जो दुर्गा पूजा का पर्व है, दशहरा का पर्व है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी तैयारियां हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहें। त्यौहार है, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है मनाने जाने चाहिए। सर नहीं, बिल्कुल अग्रिम बधाई भी दे रहा हूँ, मैं शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। पूरा अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना हम लोगों का त्यौहार का है, चाहे दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, छठ हो, दीपावली हो। तो मैं बस यही अनुरोध और अपील कर रहा हूँ सबसे कि थोड़ा सतर्कतापूर्वक, सावधानीपूर्वक इन त्योहारों को मनाएं। ऐसा ना हो कि त्यौहार के माहौल में जो है ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि कोई समस्या जिला प्रशासन को, आम नागरिक को।